हेलो दोस्तों, एसपीएस स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज का क्लास में पंचवर्षीय योजना के बारे में आप लोग को बताया जाएगा। योजना आयोग हम लोग खत्म कर चुके हैं। नीति आयोग पूरा तरह से क्लास खत्म हो गया है। एक बार उसको दोनों वीडियो का आप लोग देख लीजिएगा। योजना आयोग के बारे में एक पहला वीडियो था। पार्ट 2 में आप लोग को नीति आयोग के बारे में बताया गया था। आज हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पंचवर्षीय योजना का शुरुआत आप लोग को बताया गया है। योजना आयोग से शुरुआत किए थे, उसमें पूरा डिटेल आपको उस वीडियो के माध्यम से आपको दिया गया है। नीति आयोग के बारे में पूरा डिटेल से आपको दिया गया है और उम्मीद करते हैं इस वीडियो में भी आप लोग ध्यान से देखें तो आप लोग को पूरा पंचवर्षीय योजना का इतिहास पता चलेगा। तो देखिए, क्लास शुरू करने से पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि है कि इसका कोई वीडियो कोई पीडीएफ वगैरह नहीं मिलेगा। तो एक बार आप लोग ले लें वीडियो रोक करके, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए, आज का मेन फोकस रहेगा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, समय अवधि, मॉडल, केंद्रीय बिंदु, उद्देश्य और शुरुआत और कार्यक्रम। मतलब कि आखिर पंचवर्षीय योजना का स्टार्ट कब किया गया, आखिर स्टार्ट किया गया तो उसका मॉडल क्या है, उसका केंद्र बिंदु क्या है, उद्देश्य क्या है उसका, और आखिर शुरुआती में पंचवर्षीय योजना में 5 साल में उस दौरान कौन कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये सब वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए और ऐसा नहीं पेन कॉपी लिखिए और उसको लीजिए और लिखते जाइए पूरा डिटेल से। देखिए, सबसे पहले पंचवर्षीय योजना का इतिहास थोड़ा सा और फिर हम लोग आज डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना जो है केंद्रीकृत और अकेंद्रीकृत, देखिएगा, केंद्रीकृत और या केंद्रीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। मतलब कि इसमें केंद्र का भी योगदान रहेगा और राज्य का भी योगदान रहेगा। तो सबसे पहले आखिर पंचवर्षीय योजना लागू किसने किया, कौन सा देश इसको लागू किया है? तो सबसे पहले जो है सोवियत संघ के द्वारा 1928 ईस्वी में जोसेफ स्टैलिन के द्वारा इसको लागू किया गया था। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना को देखा जाए तो कहाँ लागू किया गया है, तो सोवियत संघ में 1928 में जोसेफ स्टैलिन के द्वारा लागू किया गया है। ये था आपका विश्व इतिहास के बारे में, सोवियत संघ के बारे में। सोवियत संघ के बारे में आप लोग को बहुत पहले डिटेल से बताया गया है। उस वीडियो में आप लोग देखिएगा, योजना आयोग वाला वीडियो में, नीति आयोग वाला वीडियो में। उस वीडियो में आपको पंचवर्षीय योजना का शुरुआत इतिहास उसी में दिखाया गया। आज हम लोग पंचवर्षीय योजना से शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले पंचवर्षीय योजना, इस वीडियो के माध्यम से आपको 3 पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। उसके बाद जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा पूरा पंचवर्षीय योजना आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पहला पंचवर्षीय योजना। देखिएगा, एकदम साथ साथ लिखते जाइएगा तो आपको याद होगा, नहीं तो फिर वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं बनता है। एकदम साथ साथ चलिए। तो सबसे पहले है समय अवधि, मतलब कि यदि पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया तो कब से कब चला। पंचवर्षीय योजना आप लोग को नाम से ही पता चलता होगा कि 5 साल चलने वाली योजना को क्या कहेंगे, पंचवर्षीय योजना। देखिए, अब इस योजना में सबसे पहले है कि पूरा मॉडल तैयार हो जाता है। पंचवर्षीय योजना में एक होता है विकास बोर्ड, विकास आयोग, वो इसको अनुमोदन करता है। अंतिम अनुमोदन जो है आपका वही करेगा, उसके बाद इसको लागू किया जाता है। ठीक है, आप लोग को सब डिटेल उसमें बता दिए हैं, इसके माध्यम से सिर्फ इसी को बताया जाएगा, क्या नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं समय अवधि से। तो देखिए, पहला पंचवर्षीय योजना का समय अवधि जो है 1951 से 1956। नाम से ही पता चलता है कि 5 साल चलने वाली योजना को पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो 1951 से 1956 तक इसका पहला पंचवर्षीय योजना हो गया, पहली योजना है। ठीक है, तो पहली योजना 1951 से 1956। इसका मॉडल, मॉडल मतलब किसने तैयार किया इसको, पहली पंचवर्षीय योजना को, तो जिसने तैयार किया है उसका नाम है हेराल्ड डोमर मॉडल। जिसने तैयार किया है इस योजना को उसका नाम क्या है, हेराल्ड डोमर। ठीक है, ताकि उद्देश्य कुछ कोई भी चीज़ का मॉडल तैयार होता है तो उसका कुछ न कुछ तो उद्देश्य होगा। तो सबसे पहले उस समय भारत बहुत गरीब था। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय था। उस समय हम लोग कृषि को बढ़ावा देने के लिए लाए थे, कृषि पर बल दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। किस पर बल दिया गया था, तो कृषि पर बल दिया गया था। एकदम ध्यान से धीरे धीरे पढ़िए, एकदम एक एक लाइन एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा। ठीक है, दूसरा
पहला हो गया क्या कि किस पर बल दिया गया है पहली पंचवर्षीय योजना में, तो बल पर बल दिया गया है। किस पर? कृषि बल पर। ठीक है, याद रखिएगा कृषि पर बल दिया गया है। और दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित करना, संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। मतलब कि अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना है। जो हम लोग का एकदम जब भारत आजाद हुआ था उस समय विकास की प्रक्रिया एकदम शून्य थी, उसको संतुलित विकास को आरंभ करना था, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य में हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लिए इसका अवधि कितना है, 51 से 56। मॉडल देखें, मॉडल में कौन सा है, हेराल्ड डोमर मॉडल है। अब इसका उद्देश्य क्या था, किस पर केंद्र बिंदु किया गया है, तो कृषि पर किया गया है। दूसरा, अर्थव्यवस्था की संतुलन विकास की प्रक्रिया आरंभ करना, इसका मेन उद्देश्य था। अब देखते हैं कि 1900 जब पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुआ 1951 से 56 में, तो उस दौरान कौन कौन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तो देखिएगा इसमें 4 हम लिखाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। देखिए एकदम नाम सहित याद कीजिए इसको, डेट सहित सब आपको सही दिया गया है। देखिएगा 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। कब? 1952 में 2 है। पहला 1952 में याद है परिवार नियोजन कार्यक्रम, कौन सा है, परिवार नियोजन कार्यक्रम। 2 हो गया 1952 में। ये सब पहली पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किया गया है। पहला हो गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, दूसरा हो गया परिवार नियोजन कार्यक्रम, 2 हो गया। तो चलिए अब आते हैं 1953 में। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई थी। कौन सा? राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई थी 53 में। देखिए जितना भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है उसको कॉपी में लिखिए, बार बार इसको देखिए, बार बार इसको कीजिए, ऐसा पढ़िए जो याद हो जाए, नहीं तो फिर पढ़ने से कोई मतलब नहीं बनता है। क्या कि बार बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब में, बार बार देखिएगा या 10 मिनट इसको देखिएगा 10 मिनट उसको देखिएगा, कोई फायदा होने वाला है नहीं। ऐसा वीडियो देखिए जो कि सब आपको कंटेंट इसी से माध्यम से मिल जाए। हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरा कंटेंट इस वीडियो में दिया जाएगा। तो देखिएगा दूसरा हो गया, पहला का हो गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, फिर 1952 में है परिवार नियोजन कार्यक्रम, फिर 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआती। अब आते हैं चौथा में, बहुत सारे नदी घाटी परियोजना का भी शुरुआत हुआ था पहला पंचवर्षीय योजना में। सबसे पहले है दामोदर घाटी परियोजना, फिर है हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नंगा परियोजना की शुरुआत की गई। एक और है ब्यास परियोजना, एक और है ब्यास परियोजना। देखिए इस सब का डिटेल जो है, हीराकुंड कहाँ है, भाखड़ा नंगा कहाँ है, दामोदर घाटी कहाँ है, इस सब का टोटल डिटेल यदि हम इस वीडियो में देते तो पंचवर्षीय योजना से ना होकर के ये आपका भटक जाता। इसलिए अभी हम सिर्फ आपको इसका शुरुआती बता रहे हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जब होगा ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप लोग को दामोदर घाटी, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नंगा बांध परियोजना, ब्यास परियोजना, सभी परियोजना एक एक करके आपको जानकारी दिया जाएगा। इस प्रकार से हम लोग पहला का एक बार रिविजन कीजिए। 1951 से 56 हेराल्ड डोमर मॉडल याद हो गया, किस पर बल दिया गया था, कृषि पर, ये भी याद हो गया। संतुलित विकास प्रक्रिया आरंभ करना था, ये भी हो गया। देखिए इसकी शुरुआत कहाँ हुआ, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, फिर 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम, 1953 में राष्ट्रीय प्रसार की शुरुआत किया गया था। एक बार फिर से दामोदर घाटी, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नंगा परियोजना और एक और लिखा है आपको ब्यास परियोजना। इस हो गया पहला परियोजना, पंचवर्षीय परियोजना कंप्लीट। बार बार इसको देखिएगा, बार बार कीजिएगा, इतना सारा आपको याद करना ही होगा। अब चलिए हम लोग दूसरा में देखते हैं। 1956 से 1961 दूसरा, 5 वर्ष लगा इसमें भी, 1955 से 1956 दूसरी पंचवर्षीय योजना। देखिएगा इसमें पीसी महालानोबिस माने प्रशांत चंद्र महालानोबिस इसी के मॉडल पर आधारित था, इसे बोलते हैं महालानोबिस मॉडल। ये बहुत ही बड़े भारतीय सांख्यिकी थे। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इस मॉडल को नाम रखा गया। मतलब इसका मतलब होता है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है महालानोबिस ने ही तैयार किया है, इसी के लिए इसका नाम पर रखा गया है। तो दूसरा का नामकरण क्या हो गया,
महालानोबिस मॉडल। ये किस पर आधारित था? तो इसका भारी उद्योग पर। इस पर भारी उद्योग, पहला किस पे हो गया? कृषि। दूसरा क्या हो गया? भारी उद्योग और समाजवादी समाज की स्थापना करना। तो पहला हो गया भारी उद्योग, दूसरा हो गया समाजवादी समाज की स्थापना करना। ये हो गया आपका दो मुख्य उद्देश्य। अब देखते हैं क्या इसमें भी कोई कार्यक्रम शुरुआत हुआ है। देखिएगा इसमें दुर्गापुर, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है सभी इस्पात कारखाना है। दुर्गापुर हो गया इस्पात कारखाना, भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया इस्पात कारखाना। देखिए इसमें तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ जानना ही आपको पड़ेगा। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाना, ये आपका तीन वो है तो दूसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरुआत किया गया है। अब देखिएगा दुर्गापुर है, भिलाई है, राउरकेला है, ये पूरा तरह से भारत का परियोजना नहीं था। इस्पात कारखाना जो है कोई देश के सहयोग से भारत सरकार ने इसको शुरू किया था। तो देखिएगा दुर्गापुर, दुर्गापुर कौन सा? दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है सो पश्चिम बंगाल में है। इसको किसके माध्यम से शुरू किया गया है? तो ब्रिटेन के माध्यम से। किसके माध्यम से? ब्रिटेन के माध्यम से। फिर आ गया भिलाई। देखिएगा इसको आज कहाँ है? पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात होता है क्या कि दुर्गापुर है, तो दुर्गापुर है कहाँ? तो दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। किसने किसकी सहायता, कौन सा देश इसमें सहायता किया था? देश तो ब्रिटेन सहायता किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग का आया भिलाई। भिलाई जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। भिलाई कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। किसने शुरू किया? तो रूस के द्वारा, ये देश है रूस, उसी के द्वारा शुरू किया गया था भिलाई पर। ठीक है, अब आते हैं राउरकेला। राउरकेला जो है वो आपको कहाँ है? उड़ीसा में। और किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जर्मनी के द्वारा। राउरकेला कहाँ? उड़ीसा में। किसके द्वारा शुरू किया है? जर्मनी में। एक बार देखिएगा ऐसे याद कीजिएगा, जो रूस है ना वो बहुत अच्छा भलाई का काम करते रहता है, इसलिए हम लोग जानेंगे कि भलाई रूस, जो रूस है वो क्या करता है? भलाई का काम करते रहता है, इसलिए हम लोग जानेंगे कि भलाई भिलाई कहाँ हो गया? रूस हो गया। राउरकेला, राउरकेला जर्मनी, राउरकेला जर्मनी, उड़ीसा हो गया। राउरकेला जर्मनी और दुर्गापुर ब्रिटेन। अभी दुर्गापुर ब्रिटेन देखने जाएंगे, ऐसे करके याद कीजिएगा तो आज हो जाएगा। कुछ ना कुछ इसको बेसिक आप लोग निकाल सकते हैं। दुर्गापुर कहाँ देखने जाएंगे? ब्रिटेन। तो हो गया कौन? दुर्गापुर ब्रिटेन देश के सहायता से शुरू किया गया है। ये हुआ था आपका इस्पात कारखाना। तो तीन इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया है। कौन कौन? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। दुर्गापुर कौन सा देश? ब्रिटेन। भिलाई कौन सा देश? रूस। राउरकेला कौन सा देश? जर्मनी। दुर्गापुर है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। भिलाई कहाँ? छत्तीसगढ़ में। राउरकेला उड़ीसा। चलिए और दो चीज और इम्पोर्टेंट हो गया है। चित्तरंजन लोकोमोटिव कंपनी, जो कि आप जानते करते हैं रेलवे से संबंधित है, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इसका भी शुरुआत जो हुआ है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है। अब एक चीज और भिलाई की थोड़ा सा, जो हम लोग भिलाई जो अभी हम लोग पढ़े कि जो रूस के देश की सहायता से बनाया गया है, उसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देखिएगा। क्या लिखा गया? भारत का पहला इस्पात उद्योग संयंत्र है। भारत का यह पहला इस्पात उद्योग उत्पादन संयंत्र है तथा यह मुख्यतः रेलवे का उत्पादन करता है। मतलब कि रेलवे का उत्पादन करने मतलब जो रोज का रेलवे का जो पार्ट्स है उसका निर्माण करता है। इसका स्थापना 1955 में की गई थी। इसका स्थापना कब हुआ है? 1955 में। इसके बारे में भी जानकारी दी है, भिलाई के बारे में। तो भिलाई कौन सा देश की सहायता से किया गया है? रूस। याद रखिएगा भिलाई कौन सा देश? रूस। भिलाई रूस देश की सहायता से किया गया। भिलाई है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला इस्पात संयंत्र है। ये क्या है? भारत का पहला इस्पात संयंत्र है। यह मुख्यतः रेल के उत्पादन करता है। रेलवे का जो कोच फैक्ट्री है उसका उत्पादन करता है। इसका स्थापना 1955 में हुआ है। चलिए इस प्रकार से हम लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से खत्म कर लिए। ठीक है, आप लोग एकदम डिटेल से देखिए, डिटेल से आपको बताया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। एकदम एक एक पॉइंट को आपको बताया जाएगा, पूरा पंचवर्षीय योजना आपको कराया जाएगा। आप सिंसियर होकर के और पूरा एक एक वीडियो देख लीजिए। अब देखिए दूसरा पंचवर्षीय योजना खत्म 55 से
56 से कब तक 61 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कार्यअवधि कब है 1956 से 1961। इसमें कौन सा मॉडल तैयार किया गया था महालानोबिस मॉडल। एक बार साथ साथ बोलते जाइएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा कौन सा मॉडल महालानोबिस मॉडल। किस पर केंद्रित था तो भारी उद्योग पर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था समाजवादी समाज की स्थापना करना। इसमें कौन कौन सा इस्पात कारखाना का निर्माण हुआ है दुर्गापुर भिलाई राउरकेला। दुर्गापुर कौन सा देश ब्रिटेन, भिलाई कौन देश करता है रूस, राउरकेला जर्मनी। दुर्गापुर है कहाँ पश्चिम बंगाल में, भिलाई कहाँ छत्तीसगढ़ में और राउरकेला कहाँ उड़ीसा में। चलिए अब भिलाई के बारे में आपको बताएं। क्या भिलाई के बारे में आपको बताएं कि यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। यह मुख्यतः रेलवे का उत्पादन करता है। नहीं रेलों का जो उत्पादन होता है उससे इसका स्थापना 1955 में। इस तरह से हम लोग का दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे तीसरा पंचवर्षीय योजना। देखिएगा अब तीसरा पंचवर्षीय योजना जो है इसका कार्य है 1961 से 1966। इसको भी देख लीजिए। दो को आप लोग का बहुत समझ में आ गया। एक बार फिर से देखिएगा 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, ये तीन बार हुआ। तीन तीन करके आप लोग को पूरा वीडियो दिया जाएगा। तो कितना पहला 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, ये हुआ तीसरा पंचवर्षीय योजना। देखिएगा तीसरा पंचवर्षीय योजना जो है आपका कौन कौन सा मॉडल पर आधारित है। देखिएगा सैंडी, चक्रवर्ती और महालानोबिस मॉडल। मतलब कि इन तीन व्यक्तियों ने मिल करके तीसरा पंचवर्षीय योजना को तैयार किया गया है। कैसे याद रखिएगा तो तीसरा पंचवर्षीय तीन आदमी, तीसरा पंचवर्षीय योजना तीन आदमी कौन कौन सैंडी, चक्रवर्ती और महालानोबिस मॉडल। तीसरा पंचवर्षीय योजना है और तीन आदमी ने मिलकर इसको तैयार किया है। तो एकदम बारीकी से देखते जाइएगा 61 से 66 सैंडी, चक्रवर्ती और महालानोबिस मॉडल। ठीक है अब देखते हैं इसका भी क्या क्या रखा गया। तो देखिए पहला हुआ था कृषि और दूसरा हुआ था उद्योग। तीसरा में क्या किया गया है कृषि को और उद्योग को दोनों को एक साथ मिला दिया गया है। क्लियर। तो तीसरा बहुत आसानी हो गया। तीसरा में तीन आदमी कौन कौन सैंडी, चक्रवर्ती और महालानोबिस मॉडल। इसमें दोनों को मिला दिया गया कौन कौन कृषि और उद्योग को। कृषि किसमें पहला में, उद्योग किसमें दूसरा में। ये दोनों को मिलाकर बना दिए तीसरा। ये दोनों को मिलाकर क्या बना है तीसरा बना दिया। देखिएगा इसमें दिया गया है कृषि और उद्योग को दोनों को प्राथमिकता दी गई है। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करना है तो आत्मनिर्भर। इसमें क्या करना है आत्मनिर्भर बनाना है। देखिए उद्योग कृषि भी आत्मनिर्भर हो सकता है और उद्योग भी आत्मनिर्भर हो सकता है। हमको इस अर्थव्यवस्था को भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। बताइए आत्मनिर्भर का रखने का लक्ष्य रखा गया था 61 से 66 तक और आज हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का ये है। देखते जाइए आगे। अब देखिएगा इस तीसरा पंचवर्षीय योजना तीन आदमी के द्वारा तैयार किया गया था सैंडी का, चक्रवर्ती का और महालानोबिस का। अब ये तीसरा पंचवर्षीय योजना है उस सबसे असफल योजना रहा। मतलब इस तीसरा पंचवर्षीय अभी देखिए दूसरा सफल रहा, पहला भी सफल, दूसरा भी सफल, लेकिन तीसरा पंचवर्षीय योजना है अभी तक जितना भी पंचवर्षीय योजना लाएगा 12 को पंचवर्षीय योजना आया गया है। इसका देखिएगा यहाँ पे देखिए पंचवर्षीय योजना का 1951 से 2007 तक ये पंचवर्षीय योजना चला। ठीक है उस दौरान से जितना भी 5-12 पंचवर्षीय योजना लागू हुआ है उसमें से सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कोई है तो है तीसरा। अब कोई भी असफल हुआ तो कुछ न कुछ तो कारण होगा। तो देखते हैं हम लोग कि तीसरा पंचवर्षीय योजना सबसे असफल योजना क्यों रहा। ठीक है देखिए तो देखिएगा अब इसका कार्यकाल रखिए। कार्यकाल तीसरा का 61 से 66। तीसरा का इसमें तीन आदमी कौन कौन सैंडी, चक्रवर्ती, महालानोबिस, सैंडी, चक्रवर्ती और महालानोबिस। अब देखिएगा इसमें दोनों बताए थे पहला और दूसरा को मिला करके तीसरा बनाया गया है। कृषि और उद्योग को मिला करके तीसरा बनाया गया है। अब देखिएगा इसमें तीन को कौन क्या है आखिर जो तीसरा पंचवर्षीय योजना असफल रहा। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिएगा। सबसे पहले 1962 में
भारत और चीन युद्ध हुआ, उसमें हम लोग का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो पहला क्या हुआ 1962 में, भारत और चीन युद्ध का युद्ध हुआ। देखिए, भारत चीन युद्ध का डिटेल चाहिएगा इस वीडियो में बताने के लिए, तो इस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस आप लोग का बस इतना ही बता दें हैं कि आखिर तीसरा पंचवर्षीय योजना असफल रहा, आखिर क्यों रहा, कारण क्या है इसका असफलता का, बस उतना ही तक सीमित रखते हैं। जब भारत पाकिस्तान युद्ध बताया जाएगा, चीन बताएंगे, उस समय आप लोग को डिटेल बताएंगे। अभी बस डेट जानिए और तीसरा पंचवर्षीय योजना क्यों असफल रहा, बस इसी पर बात होगा। ठीक है, तो देखिए 1962 में क्या हुआ, भारत और चीन का युद्ध हुआ, इसमें भी भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान। 1965 में जब तक हम लोग उभरते भारत और चीन युद्ध से, उसके बाद 1965 में तुरंत भारत और पाकिस्तान युद्ध हो गया। अब देखिए 1962 में चीन से युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। अब 1966 में क्या होता है, 65 और 66 में भारत में पूरा सुखाड़ हो जाता है, मतलब कि पूरा क्षेत्र में अकाल हो जाता है। अब बताइए 62 में हम लोग भारत चीन युद्ध से लड़े, 65 में पाकिस्तान से युद्ध किए, अब एक 65 से 66 में भगवान का कहर देखिए अकाल हो गया। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, पहला दूसरा तीसरा तीनों असफलता का जो है कारण बन गया। पहला 62 में भारत चीन युद्ध, 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध, और 65 से 61 में क्या हुआ, 65 से 66, 65 से 66 का हुआ अकाल हो गया। अब देखिए ये तीन जो है कारण, तीसरा पंचवर्षीय योजना, तीन आदमी का मिलना, सैनी चक्रवर्ती महालानोबिस, तीसरा पहला और दूसरा मिला करके बनाया गया तीसरा कृषि और उद्योग का, ये तीन जो कारण है, भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और अकाल, ये तीनों जो है इस योजना को असफल बना दिया। सबसे कम सफलता इसमें देखा जाए परसेंटेज, इसमें विकास रेट तो 2.7% इसका विकास रेट दिया गया था। मतलब कि जितना भी 12 पंचवर्षीय योजना है, 12 पंचवर्षीय योजना में सबसे असफल पंचवर्षीय योजना रहा है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कौन सी योजना है, कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो सबसे असफल योजना रहा, तो कौन हो जाएगा, तीसरा पंचवर्षीय योजना। आप लोग को कारण भी बता दिए। पहला कारण क्या हुआ 1962 भारत चीन युद्ध, दूसरा क्या हुआ 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1965-66 में अकाल, ये तीन कारण असफलता का था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, क्या 1961 से 66 के बीच में भी कुछ कोई कार्यक्रम की शुरुआत हुआ है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 1964, सबसे इम्पोर्टेंट चीज 1964 बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री। 1964 में क्या हुआ, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का स्थापना किया गया है। यह स्थापना सोवियत संघ के द्वारा किया गया है, सोवियत संघ। अब यहाँ पे याद आया होगा कि सोवियत संघ मतलब रूस, सोवियत संघ से एक और कौन था दूसरा में भिलाई वाला भी बताए थे, रूस के साहित्य से। अब यहाँ पे बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो कि झारखंड में है, आप लोग सभी जानते हैं झारखंड वासी। अब इसका स्थापना कहाँ हुआ है, देखिए कौन सा देश, तो आपका इसका हो जाएगा रूस के, सोवियत संघ के नाम से जो है सोवियत संघ ने इसके सहयोगी देश था। ठीक है, अब देखिएगा 1965 में भारतीय खाद्य निगम और की स्थापना, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुआ है 1965 में। 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किया गया है। ये भी है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि इस वीडियो में जो शुरुआती कार्यक्रम दिया गया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब आप लोग का याद हो जाएगा। 1964 में कहा बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना सोवियत संघ के द्वारा। 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, 1965 में किसका स्थापना हुआ है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किया गया है। अब सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत में हरित क्रांति, हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ है वो तीसरे पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किया गया है। कौन सी योजना, तीसरे पंचवर्षीय योजना हरित क्रांति। सभी लोग जानते हैं हरित क्रांति जो है अनाज से उत्पादन से संबंधित था। देखिएगा इसका हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ है 1966 से 67 में हुआ है। हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ है वो विश्व लेवल से हुआ था। ठीक है,
तो विश्व में जो हरित क्रांति का जनक होता है, जो कि जिसने शुरुआत किया है, तो विश्व में जो हरित क्रांति का शुरुआत किए हैं उनका जनक है नॉर्मन बोरलॉग। एक बार आप लोग नाम भी याद कीजिए, कॉपी में लिखिए, तभी कुछ हो पाएगा। वीडियो देखते रहिए और लिखते जाइए। स्पीड ज़्यादा है तो आप लोग रोक करके पूरा एक बार नोट्स बनाइए, उसके बाद फिर से देखिए, फिर रोकिए, फिर बनाइए, लेकिन इसको पूरा कंप्लीट कीजिए। देखिएगा, हरित क्रांति आप लोग को बताएं, हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ, तो 66 से 67 में। ठीक है, देखिए हरित क्रांति का शुरुआत हुआ है, इसमें दो स्तर पर हुआ है, एक विश्व स्तर पर, एक भारत स्तर पर। तो विश्व स्तर का जो जनक है वो अलग है, और जो भारत स्तर का जो भारतीय जनक है वो अलग है। तो विश्व स्तर का जो जनक, हरित क्रांति का जो जनक है, उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम है उनका? नॉर्मन बोरलॉग। एक बार नाम इसको याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि विश्व का कौन है और भारत का कौन है। तो विश्व का कौन हो गए? नॉर्मन बोरलॉग हो गए, और भारत का MS स्वामीनाथन। भारत का कौन हो गए? MS स्वामीनाथन। एक बार और इसको रिमाइंडर कीजिएगा, इसका मतलब हुआ कि विश्व का हरित क्रांति का जनक हो गया नॉर्मन बोरलॉग, और भारत का हरित क्रांति का जनक हो गया MS स्वामीनाथन। इस प्रकार से हम लोग 3 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट कर लिए। 3 पंचवर्षीय योजना जो किए हैं उसको एक बार रिवीजन देखिएगा, शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। इसका समय अवधि 51 से 56, 56 से 61 और 61 से 66। डेट कंप्लीट। अब देखिए मॉडल, पहला हो गया हेराल्ड डोमर मॉडल, दूसरा हो गया महालानोबिस मॉडल, और तीसरा हो गया 3 सैंडी चक्रवर्ती और महालानोबिस। ये 3 मॉडल पर था तीसरा। केंद्र बिंदु देखेगा, पहला में कृषि, दूसरा उद्योग और तीसरा में दोनों कृषि और उद्योग। अब चौथा जो शुरुआती है, शुरुआती कार्यक्रम 52 में क्या हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। फिर 52 में क्या हुआ? पारिवारिक नियोजन कार्यक्रम। फिर 53 में क्या हुआ? डेट याद रखेगा, कार्यक्रम याद रखेगा। हर एग्जाम में ये कार्यक्रम कोई ना कोई एग्जाम में आपको पूछना ही पूछना है। बहुत सारा एग्जाम में हम लोग से पूछा गया और आप लोग से भी पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको एकदम इम्पोर्टेंट करके रखिए और याद करके रखिए। नोट्स बनाते जाइए, पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। पंचवर्षीय योजना का पूरा वीडियो आपको डिटेल में दिया जाएगा आगे भी आप लोग को। चल देखिएगा, तो 52 में कौन? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। फिर 52 में कौन? परिवार नियोजन कार्यक्रम। 53 में कौन? राष्ट्रीय प्रसाद सेवा शुरुआत। और 54 में देखिएगा यहाँ पे। और चौथा में क्या हुआ? दामोदर घाटी, हरिकोट, हीराकुंड, भाखड़ा नगर परियोजना की शुरुआत और ब्यास नदी की शुरुआत। डिटेल में इसको जब नदी परियोजना बताएंगे उसमें आपको डिटेल से बताया जाएगा। फिर क्या हुआ? दूसरे पंचवर्षीय में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात संयंत्र। ठीक है, दुर्गापुर कौन? ब्रिटेन से, भिलाई कौन? रूस से, और राउरकेला कौन? जर्मनी से। क्लियर? भिलाई जो है यह भारत का पहला इस्पात संयंत्र उत्पादक है, यह मुख्यतः रेल का उत्पादन करता है। अब देखिए तीसरा तो जानना करते हैं कि सबसे असफल रहा। सब असफलता के कारण भी आप लोग बताएं कि 62 में भारत चीन युद्ध, 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध, और 65-66 में अकाल हो गया। चलिए, सबसे असफलता के कारण आप लोग बता दें कि तीसरा पंचवर्षीय योजना सबसे सफल रहा। ठीक है दोस्तों, आज का इतना ही। आगे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा कि चौथा से।